हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या पीएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर नंबर 9 में हम बात करने वाले हैं लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स की। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि ये लीनियर डिपेंडेंस वेक्टर्स और लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, और इस टॉपिक पर बेस्ड जो क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में दोस्तों बनते हैं, उन सभी क्वेश्चंस की हम आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली दोस्तों, इस टॉपिक पर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम दो मेथड देखने वाले हैं। इन दो मेथड की हेल्प से दोस्तों आप सभी क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम मेथड 1 देखेंगे और उसके क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद देखने वाले हैं सेकंड मेथड और उसके क्वेश्चन। इन दो मेथड की हेल्प से दोस्तों आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा पहला मेथड। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स की। तो दोस्तों, इसकी डेफिनेशन में कहा है, देखिए यहाँ पर, द वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आर कॉल्ड लीनियर डिपेंडेंस वेक्टर्स इफ determinant of alpha 1 alpha 2 alpha 3 is equal to 0, and if determinant of alpha 1 alpha 2 alpha 3 is not equal to 0, then vectors are linear independence vectors। और यहाँ पर एक स्टार पॉइंट है दोस्तों, दिस मेथड इज एप्लीकेबल इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू टपल ऑफ वेक्टर्स। तो देखिए इसमें डेफिनेशन में क्या कहा गया है दोस्तों, ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास वेक्टर्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, और भी वेक्टर्स हो सकते हैं हमारे पास। इस तरीके से दोस्तों, अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं तो हम क्या करेंगे, तीनों वेक्टर्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर इनका डिटरमिनेंट दोस्तों जीरो के बराबर आ जाता है तो हम यहाँ से कह देंगे कि जो वेक्टर्स हैं वो लीनियर डिपेंडेंस वेक्टर्स हैं। ठीक है। और अगर इनका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं आता है तो हम यहाँ से कह देंगे दोस्तों कि जो वेक्टर्स हैं वो लीनियर इंडिपेंडेंस वेक्टर्स हैं। और ये मेथड दोस्तों जब ही लागू होता है जब हमारा नंबर ऑफ वेक्टर्स टपल ऑफ वेक्टर्स के बराबर होता है। अब बात ये टपल क्या चीज है दोस्तों, इसको हम क्वेश्चन में समझने वाले हैं। तो दोस्तों, हम इस पर बेस क्वेश्चन करते हैं कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहा है कि सो दैट द वेक्टर्स 1 1 0 3 1 3 और 5 3 3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये हमें शो करना है कि ये तीन वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारे पास कितने वेक्टर्स दिए गए हैं। तो हमारे पास तीन वेक्टर्स दिए गए हैं, और तीन वेक्टर्स देने के साथ साथ आप दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि इनमें टपल ऑफ वेक्टर्स हैं वो भी तीन हैं। टपल का मतलब ये होता है दोस्तों, इसमें जैसे एक टपल, दो टपल और तीन टपल। तो इसमें तीन टपल है दोस्तों, और तीन वेक्टर्स दिए गए हमारे पास। तो हमने यहाँ पर देखा था कि ये मेथड कब लागू होता है, जब नंबर ऑफ वेक्टर्स टपल ऑफ वेक्टर्स के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर वही चीज है दोस्तों, यहाँ पर नंबर ऑफ वेक्टर्स टपल ऑफ वेक्टर्स के बराबर हैं। तो यहाँ पर हम पहला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा उसकी हम बात करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर लेट करेंगे। लेट में हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो अल्फा 1 है वो मान लेते हैं वो है 1 1 और फिर 0। ये हमारा पहला वेक्टर है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अल्फा 2 हमारे पास मान लेते हैं, अल्फा 2 है वो हमारे पास है 3 1 और फिर 3। ये हमारे पास दोस्तों अल्फा 2 है। इसके बाद दोस्तों अल्फा 3 को हम मानेंगे, जो हमारा तीसरा वेक्टर है वो है 5 3 और फिर 3। तो ये दोस्तों हमारे पास तीसरा वेक्टर आ गए। अब दोस्तों क्या करना है हमें नाउ, अब यहाँ पर हम इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मान लेते हैं ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, और ए डिटर्मिनेंट दोस्तों किसका है, वो है अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3। इनका डिटर्मिनेंट है। ठीक है। तो इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा दोस्तों, तो अल्फा 1 की वैल्यू क्या है 1 1 0। तो यहाँ वैल्यू हम रख देंगे दोस्तों 1 1 और फिर 0। इसी तरीके से अल्फा 2 की वैल्यू 3 1 3 3 1 और फिर 3। अल्फा 3 की वैल्यू दोस्तों वो है 5 और फिर 3 और फिर 3। ठीक है। तो ये सभी वैल्यू यहाँ रख दी।
इनका डिटरमिनेंट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको दोस्तों अगर हम ओपन करते हैं R1 के रिस्पेक्ट में, तो ये 1 × में ये हो जाएगा 3 माइनस का 9 माइनस का 3 × में ये हो जाएगा 3 माइनस का 0 दोस्तों, तो मतलब 3 प्लस का 5 और ये बनेगा दोस्तों 3। ठीक है, तो इसको दोस्तों अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ बचेगा माइनस का 6 और ये बच रहा है दोस्तों माइनस का 9 और ये बच रहा है प्लस का 15। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो माइनस का 15 और प्लस का 15, मतलब ये दोस्तों आ गया 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो 0 के बराबर आ गया। अगर ऐसा हो जाता है दोस्तों देयरफॉर, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो वेक्टर्स हैं, मान लो अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हो गए दोस्तों ये। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या कह दिया कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। अगर दोस्तों इनका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आता तो यहाँ से हम ये कह देते हैं कि जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन का टाइप है जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में मैक्सिमम बनता है, उसको भी देखते हैं। देखिए हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों। ये कह रहा है इफ द वेक्टर्स 0 1 k 1 एंड k 1 0 आर लीनियर डिपेंडेंस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके सेमेस्टर एग्जाम में दोस्तों बनते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसमें हमें देखना है कितने वेक्टर्स हैं। तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पर 3 वेक्टर्स हैं, 1 2 और 3। और इसमें टपल की संख्या देखिए हमारे पास 1 2 3, तो 3 टपल है दोस्तों और 3 ही वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वेक्टर्स बराबर है किसके, टपल ऑफ वेक्टर्स के। तो दोस्तों हमारा पहला मेथड है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिए हमारा सॉल्यूशन कैसे होगा दोस्तों इसका। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले दोस्तों हम लेट करेंगे। लेट अल्फा 1 मान लेते हैं पहले वेक्टर्स को दोस्तों, वो है 0 1 और फिर k। इसी तरीके से दोस्तों हम अल्फा 2 मानेंगे। अल्फा 2 है हमारे पास 1 k। तो ये दोस्तों हमारे पास अल्फा 2 हो गया। इसके बाद दोस्तों हम अल्फा 3 मानेंगे। अल्फा 3 है हमारे पास k 1 और फिर 0। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया अल्फा 3। इसके बाद दोस्तों इसने कहा हमारे से कि लीनियरली डिपेंडेंस है, मतलब ये जो वेक्टर्स हैं वो लीनियर डिपेंडेंस हैं। तो यहाँ से हम कहेंगे दोस्तों सिंस दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है कि जो वेक्टर्स हैं लीनियर डिपेंडेंस वेक्टर हैं, तो हम यहाँ कहेंगे दोस्तों सिंस सिंस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आर लीनियर डिपेंडेंस वेक्टर्स। लीनियर डिपेंडेंस वेक्टर्स, अगर ये दोस्तों लीनियर डिपेंडेंस वेक्टर्स हैं तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि इनका जो डिटर्मिनेंट होगा, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, वो दोस्तों किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 और फिर अल्फा 3, इनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 के बराबर होगा दोस्तों। तो यहाँ से अगर हम दोस्तों इसमें वैल्यू रख दें तो देखिए क्या बनेगा। अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 0 1 और फिर के, 0 1 और फिर के। अल्फा 2 की वैल्यू दोस्तों वो है 1 के और फिर 1। इसी तरीके से अल्फा 3 दोस्तों हमारे पास है के 1 और फिर 0। तो इनका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर है। तो इसको दोस्तों अगर हम आगे सॉल्व करें, इसको ओपन करते हैं तो देखिए क्या बनने जा रहा है दोस्तों। तो 0 के रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे, मतलब R1 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ तो कुछ कर लें वो तो 0 ही हो जाएगा। माइनस का 1 × में दोस्तों क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा 0 माइनस का k। तो यहाँ दोस्तों हो जाएगा 0 माइनस का k और फिर प्लस का k × में क्या आएगा दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर। तो 1 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, तो ये बना दोस्तों = 0। इसको दोस्तों आगे सॉल्व करें तो देखिए क्या बनने जा रहा है, यहाँ से बनेगा प्लस का के। ठीक है, प्लस का के प्लस में इधर मल्टीप्लाई करें दोस्तों तो ये प्लस का के और माइनस का के क्यूब। ठीक है, = 0।
इसको और आगे सॉल्व करें दोस्तों तो के 2k बन जाएगा ये, ठीक है, 2k माइनस का के क्यू, ठीक है, इजिकल टू 0। इसको दोस्तों इधर ला के आए तो यहाँ से दोस्तों अगर हम k को कॉमन लें तो देखिए क्या बनने जा रहा है, यहाँ से k इंटू में ये बनेगा 2 माइनस का के स्क्वायर इजिकल टू 0। इसको आगे सॉल्व करें दोस्तों तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक तो k इजिकल टू 0 आ रहा है दोस्तों, और एक हमारे पास के स्क्वायर इजिकल टू 2 आ रहा है। तो यहाँ से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो k की वैल्यू है वो हमारे पास एक तो 0 है, और एक यहाँ से हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 मिल रही है। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर k की वैल्यू ही पूछी थी, तो हमारे पास k की वैल्यू आई है, वो है 0 और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपके सेमेस्टर एग्जाम में बनते हैं। इसके बाद दोस्तों हम मेथड नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जहां पर हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर्स टपल ऑफ वेक्टर्स के बराबर नहीं होंगे। तो उस केस में हमें किस तरीके से लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स को पहचानना है और इसके क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। तो दोस्तों ये है हमारे पास दूसरा मेथड। यहाँ पर क्या है दोस्तों, अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स इज नॉट इक्वल टू टपल ऑफ वेक्टर्स हो, या फिर रिलेशन आस्क इन द क्वेश्चन, अगर रिलेशन पूछा है क्वेश्चन में, तब इस केस में दोस्तों हम सेकंड मेथड को अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों ये सेकंड मेथड क्या कह रहा है, यहाँ पर लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स के बारे में, उसको देखते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है दोस्तों, ये कह रहा है द वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n are called linear independence of vectors if there exist scalar a1 a2 a3 से लेकर an such that a1 अल्फा 1 प्लस में a2 अल्फा 2 प्लस में a3 अल्फा 3 प्लस में डॉट डॉट प्लस में an अल्फा n इजिकल टू 0, एंड a1 इजिकल टू a2 इजिकल टू a3 से लेके an इजिकल टू 0, एंड इफ एनी स्केलर a1 a2 a3 से लेके an आर नॉट 0 देन वेक्टर्स आर लीनियर डिपेंडेंस। तो देखिए दोस्तों इस डेफिनेशन में क्या कहा गया है। तो दोस्तों इस डेफिनेशन में कहा गया है कि हमारे पास अगर वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 मान लेते हैं, इतने वेक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये लीनियर इंडिपेंडेंस वेक्टर कहलाएंगे, कब कहलाएंगे दोस्तों, अगर इनके स्केलर्स a1 a2 a3 an इस तरीके से हों कि ये जो रिलेशन है दोस्तों, ये रिलेशन हमारे लिए मिलना चाहिए, ठीक है। a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 ये 0 के बराबर होना चाहिए, और जो हमारे पास स्केलर्स हैं a1 a2 a3 an ये सब भी 0 के बराबर होने चाहिए, ठीक है। अगर ये सब कुछ है दोस्तों, ये रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, और a1 a2 a3 ये सब 0 हैं, तो हम यहाँ से कह देंगे जो वेक्टर्स हैं हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये लीनियर इंडिपेंडेंस वेक्टर्स हैं, ठीक है। और अगर दोस्तों इनमें से जो a1 a2 a3 हैं वो इसमें से अगर कोई भी 0 नहीं हुआ, तो हम यहाँ से कह देंगे जो वेक्टर्स हैं वो लीनियर डिपेंडेंस वेक्टर्स हैं। क्लियर। तो सिंपल सी बात क्या ध्यान रखनी है दोस्तों, ये जो रिलेशन है ये रिलेशन दोनों ही केस में एग्जिस्ट करेगा, लीनियर डिपेंडेंस में भी और लीनियर इंडिपेंडेंस में भी। लेकिन हमें पहचानना कहाँ से है, हमें यहाँ से पहचानना है कि अगर a1 a2 a3 की वैल्यू 0 है तो हम यहाँ से कह देंगे जो वेक्टर्स हैं वो लीनियर इंडिपेंडेंस वेक्टर्स हैं, और इसमें से अगर कोई भी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ से हम कह देंगे दोस्तों कि जो वेक्टर्स हैं वो लीनियर डिपेंडेंस वेक्टर्स हैं। क्लियर। तो दोस्तों हमें सबसे पहले बात यह है कि इनको सॉल्व करने के लिए, मतलब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा उसमें हमें a1 a2 a3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो इस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए दोस्तों हमारे पास यहाँ पर देखिए ये है हमारे पास दोस्तों, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, फाइंड a1 a2 a3 an बाय यूजिंग होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। हमें दोस्तों होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी a1 a2 a3 को फाइंड आउट करने के लिए। ये कह रहा है दोस्तों आगे, इफ सिस्टम है जीरो सॉल्यूशन देन वेक्टर्स आर लीनियर इंडिपेंडेंस वेक्टर्स, एंड इफ सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन देन वेक्टर्स आर लीनियर डिपेंडेंस और देयर एग्जिस्ट ए रिलेशन बिटवीन देम। तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि अगर सिस्टम के पास जीरो सॉल्यूशन है तो वेक्टर्स लीनियर इंडिपेंडेंस होंगे, और अगर सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो वहां पर वेक्टर्स लीनियर डिपेंडेंस होंगे दोस्तों, और वहां पर एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए हम
क्वेश्चन की हेल्प लेते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं और क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे पास ये है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 इस मेथड नंबर 2 पर बेस्ड क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है दोस्तों कि सो दैट द वेक्टर्स 1 2 1 2 0 1 2 0 एंड 1 4 3 2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसको हमें शो करना है कि ये जो वेक्टर्स हैं दोस्तों ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सबसे पहले तो वेक्टर्स देखिए, हमारे पास तीन वेक्टर्स दिए गए हैं, 1 2 और 3। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास तीन वेक्टर्स दिए गए हैं और इसमें टपल ऑफ वेक्टर्स देखिए आप कितने हैं, 1 2 3 4। इसमें चार टपल हैं दोस्तों, लेकिन हमारे पास तीन वेक्टर्स दिए गए हैं। तो ऐसे केस में दोस्तों हम सेकंड मेथड को अप्लाई करते हैं। और इसको कैसे अप्लाई करेंगे दोस्तों मैं आगे आपके लिए बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले दोस्तों, तो सॉल्यूशन में दोस्तों सबसे पहले हम लेट करेंगे। देखिए क्या करेंगे, लेट हम अल्फा वन हमारे पास है 1 2 1 2। ये हमारे पास अल्फा वन होगा दोस्तों 1 2 और फिर 1 और फिर 2। ठीक है, इसको हमने अल्फा वन माना दोस्तों। इसी तरीके से अल्फा टू को हम लेट करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा अल्फा टू हमारे पास 0 1 2 0। ये दोस्तों हमारे पास हो गया अल्फा टू। इसके बाद हम अल्फा थ्री को लेट करेंगे। ठीक है, अल्फा थ्री हमारे पास 1 4 3 2। तो ये हो जाएगा 1 4 3 और फिर 2। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्फा थ्री हो गया। अब दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ पर एक कंसीडर करेंगे। अब दोस्तों क्या करना है हमें, हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं इस केस में। कंसीडर कंसीडर के A1 अल्फा वन प्लस में A2 अल्फा टू प्लस में A3 अल्फा थ्री, ये दोस्तों जीरो के बराबर है। क्योंकि हमारे पास तीन वेक्टर्स दिए गए हैं, तो हम तीन तक यहाँ पर A1 अल्फा वन A2 अल्फा टू और A3 अल्फा थ्री इजिकल टू जीरो, इसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, कंसीडर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे। तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ से A1 इंटू अल्फा वन की वैल्यू दोस्तों 1 2 1 2 यहाँ हम वैल्यू रख देंगे। ये है 1 2 और 1 और फिर 2। ठीक है, ये इसकी पहली वैल्यू होगी दोस्तों अल्फा वन की, प्लस में A2 इंटू में अल्फा टू हमारे पास 0 1 2 0। तो ये हो जाएगा दोस्तों 0 1 2 और फिर 0। ठीक है, ये अल्फा टू की वैल्यू होगी। इसी तरीके से दोस्तों हमारे पास अल्फा थ्री की वैल्यू लिखनी है। तो दोस्तों अल्फा थ्री की वैल्यू 1 4 3 2। तो यहाँ लिखेंगे हम 1 4 3 और फिर 2। ठीक है, इजिकल टू दोस्तों जीरो, जीरो का मतलब यहाँ जीरो वेक्टर्स आएगा दोस्तों हमारे पास, वो आएगा 0 0 0 और 0। ठीक है, ये हमारे पास जीरो वेक्टर्स है, नल वेक्टर्स। यहाँ से दोस्तों देखिए हमारे पास क्या करना है, यहाँ से हमारे पास करना है, देखिए अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे A1 N2 में 1, मतलब 1 × 1। देखिए क्या करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है और यहाँ से हमें इक्वेशंस बनानी है, तभी हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा। देखिए कैसे करना है दोस्तों, पहले हम A1 का 1 से करेंगे, फिर A2 का 0 से, फिर A3 का 1 से। ठीक है, तो पहली इक्वेशन बनेगी। देखिए कैसे बनने जा रही है दोस्तों, यहाँ से बनने जा रही है हमारे पास 1 × में A1 प्लस में अब 0 × में A2 दोस्तों। तो ये हो जाएगा 0 × में A2। ठीक है, प्लस में दोस्तों 1 × में A3। तो ये हो जाएगा 1 × में A3। ठीक, इजिकल टू दोस्तों जीरो के बराबर। क्लियर, अब देखिए 2 × में A1 दोस्तों, दूसरे वाले से करेंगे हम 2 × में A1 प्लस में 1 × में A2, 1 × में A2 प्लस में 4 × में A3। तो ये हो जाएगा 4 × में A3 इजिकल टू जीरो। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 × में A1, ये हो जाएगा 1 × में A1 प्लस में 2 × में A2, 2 × में A2 प्लस में 3 × में A3, 3 × में A3 इजिकल टू जीरो। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों ये लास्ट वाला हमारे पास 2 × में A1, 2 × में A1 प्लस में दोस्तों 0 × में A2, 0 × में A2
प्लस में 2 इंटू में A3, 2 इंटू में A3 इजिकल टू 0। तो दोस्तों ये हमारे पास जो बना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बना दोस्तों हमारे पास, ठीक है। तो इस इक्वेशन को दोस्तों हम क्या नाम देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, ठीक है। अब ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बना है दोस्तों, अब इस सिस्टम को हमें सॉल्व करना है। इस सिस्टम को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, उसकी हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ से लिखेंगे दोस्तों, हम कहेंगे कन्वर्ट, हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि कन्वर्ट द सिस्टम इनटू मैट्रिक्स फॉर एच। किस तरीके से दोस्तों, ऐसे करके देखिए, एज ए एक्स इजिकल टू 0, ठीक है। जैसे हम दोस्तों नॉन होमोजीनियस सिस्टम में करते थे ना, इसी तरीके से हमें करना है। यहाँ पर ए एक्स इजिकल टू 0 का मतलब ये है दोस्तों, ये होमोजीनियस सिस्टम है, ठीक है। तो इसको दोस्तों हमें उसमें कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ देखिए, जो ए है वो दोस्तों वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती थी पहले, ठीक है। तो ए की जगह हम कोफिशिएंट लेंगे, मतलब A1 A2 A3 की जो कोफिशिएंट है। तो देखिए कोफिशिएंट क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये है 1 0 1, ठीक है। देखिए 1 0 1, तो यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट रहेंगे इसके 1 0 और फिर 1, ठीक है। दूसरी इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है 2 1 4, देखिए क्या बनेंगे दोस्तों, ये बन रहे हैं 2 1 और फिर 4, ठीक है। तीसरी इक्वेशन 1 2 3, ठीक, ये हो जाएगा 1 2 और फिर 3, ठीक है। तो लास्ट दोस्तों ये है हमारे पास 2 0 और फिर 2, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गई, क्लियर। और जो x है दोस्तों, वो x हमारे पास पहले क्या होता था, पहले हमारे पास वेरिएबल मैट्रिक्स होती थी, लेकिन यहाँ पर जो x है दोस्तों, वो हमारे पास जो A1 A2 A3 है ना, ये रहेगा दोस्तों हमारे पास। तो ये x की जगह है दोस्तों, हम क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे A1 A2 और फिर A3, ठीक है। और A1 A2 A3 की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक। और इजिकल टू 0 दोस्तों। तो 0 का मतलब यहाँ दोस्तों नल मैट्रिक्स रहेगी, ठीक है। 0 0 0 और फिर 0, क्लियर। अब दोस्तों क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है दोस्तों, ए मैट्रिक्स, इसको उठाना है और इसकी हमें रैंक फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखिए रैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हम ए इक्वल टू मानेंगे, ए इक्वल टू हमारे पास ये पूरी मैट्रिक्स उठाएंगे हम, 1 0 1 1 0 और फिर 1, और ये हो जाएगा 2 1 4 2 1 4, और ये है 1 2 3 1 2 और फिर 3, ये 2 0 2 2 0 और फिर 2। तो इस मैट्रिक्स को उठाया दोस्तों हमने, ठीक। अब इसकी रैंक फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ एक्लॉन फॉर्म दोस्तों। तो सबसे पहले तो इसे एक्लॉन फॉर्म में चेंज करना है और इसकी रैंक फाइंड आउट करेंगे दोस्तों हम, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे दोस्तों, इसमें दोस्तों हम ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R2 में ऑपरेशन लगाएंगे। देखिए एक्लॉन फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों हम, ये जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल, ये वाला डायगोनल, इसके नीचे के सब जीरो बनाते हैं, ठीक है। और जीरो कैसे बनाते हैं दोस्तों, पहले हम A11 को 1 बनाते हैं, तो ये पहले से ही 1 है, ठीक है। अब इसकी हेल्प से इन सभी को हम जीरो बनाएंगे, ठीक। तो देखिए कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो हम R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं दोस्तों। क्या लगेगी R2 में ऑपरेशन, ये लगेगी R2 माइनस 2 टाइम्स R1, ठीक है। पहली ऑपरेशन हमने ये लगाई। इसके बाद R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं दोस्तों हम, तो देखिए क्या लगेगी, ये लगेगी R3 माइनस R1, ठीक है। इसके बाद दोस्तों R4 में ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, ठीक। तो देखिए क्या लगेगा, R4 माइनस 2 टाइम्स R1 दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या ये मैट्रिक्स क्या बनने जा रही है हमारे पास, ए मैट्रिक्स ये बनने जा रही है हमारे पास, ये है 1 0 और फिर 1। इसमें दोस्तों R2 में ऑपरेशन लगाई है हमने, 2 टाइम्स R1 करना है इसमें, तो 2 टाइम्स R1 करेंगे दोस्तों तो ये 0 हो जाएगा। 2 टाइम्स किया दोस्तों, यहाँ तो 1 ही बचा। जब 2 टाइम्स करेंगे दोस्तों, ये हमारे पास 2 बचेगा, ठीक है। अब इसमें भी दोस्तों R3 माइनस R1 करना है इसमें, तो 1 माइनस 1 दोस्तों ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको माइनस किया, ये तो हमारे पास 2 ही बचेगा, और इसको माइनस किया, ये हमारे पास 2 बचा दोस्तों, ठीक है। और 2 टाइम्स R1 करना है इसमें R4 में से, तो 2 टाइम्स किया दोस्तों, तो ये बना है 0, ठीक है। 2 टाइम्स में ये 0 हो जाएगा,
और 2 टाइम्स है ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बना दोस्तों हमारे पास फाइनली। अब क्या करना होता है दोस्तों हमारे पास, अब इसकी हेल्प से दोस्तों इन नीचे वाले को 0 करना है। तो 0 इसको कैसे करेंगे दोस्तों, हम R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं। देखिए क्या लगेगी R3 में ऑपरेशन दोस्तों। ठीक है, R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, R3 माइनस 2 टाइम्स R2 करते हैं दोस्तों अगर हम, 2 टाइम्स R2। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा दोस्तों। तो ये बनेगा दोस्तों हमारे पास फाइनली। देखिए क्या बनने जा रहा है, R3 में हमने ऑपरेशन लगाई है। ठीक है, R3 में तो ऊपर वाले दो एजेटिस रहेंगे, ये 1 0 1, और ये बनेगा दोस्तों 0 1 और फिर 2। इसमें ऑपरेशन लगी है दोस्तों, ये 0 हो जाएगा। 2 टाइम्स कर रहे हैं दोस्तों तो ये 0 हो गया। जब 2 टाइम्स करेंगे तो ये माइनस का 2 बचेगा दोस्तों। ठीक है, और नीचे ये 0 0 और 0 यहाँ पर चल ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप दोस्तों देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये वो एक एक्लोन फॉर्म में है, क्योंकि क्योंकि 0 रो है दोस्तों वो बॉटम में है। ठीक है, और जो हमारे पास जो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट हैं वो सब 0 हो चुके हैं, मतलब जो 0 है वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं नीचे। तो दोस्तों यहाँ से हम कैसे तक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं दोस्तों जो मैट्रिक्स है वो एक्लोन फॉर्म में है, और एक्लोन फॉर्म में है तो इसकी रैंक क्या होगी दोस्तों, तो इसकी रैंक ऑफ एक क्या होगी दोस्तों। ठीक है, तो इसकी रैंक ऑफ ए दोस्तों क्या होगी, वो होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 1 2 3, तो इसकी रैंक दोस्तों वो 3 के बराबर आ गई। ठीक है, रैंक 3 के बराबर है दोस्तों, और हमारे पास जो अननोन है मतलब A1 A2 A3, हमारे पास 3 अननोन्स हैं दोस्तों। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स वो भी 3 है दोस्तों। अगर ऐसी कंडीशन हो दोस्तों कि रैंक ऑफ ए वो 3 है और नंबर ऑफ अननोन्स भी 3 है, मतलब दोनों बराबर हैं, तो इस केस में दोस्तों सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो इस केस में दोस्तों सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों हम कहेंगे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट एंड यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ये। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो दोस्तों इस सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए देखिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम जो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए आई है ना, ये हमने रैंक निकाल के इस मैट्रिक्स को यहाँ पर पुट कर देंगे दोस्तों। तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा हमारे पास 1 0 1, ये है हमारे पास 0 1 और फिर 2, और ये है 0 0 -2 0 0 और फिर -2 0 0 0, ये लास्ट में 0 0 और फिर 0 दोस्तों। तो ये मैट्रिक्स हमने वहाँ पुट करी दोस्तों। ठीक है, इन टू में A1 A2 A3 चल रहा है यहाँ पर दोस्तों, A1 A2 और फिर A3। ठीक है, और इक्वल टू दोस्तों हमारे पास चल रहा है 0 0 0 0 0 0 और फिर 0। ठीक, अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो देखिए क्या बनेगा, 1 इंटू में A1 मतलब A1 बचेगा यहाँ दोस्तों, और फिर 0 इंटू में A2 और फिर A3 मतलब A1 प्लस में A3 इज इक्वल टू 0। ये मैं पहली इक्वेशन बनेगी दोस्तों। अब दूसरी वाले जो रो है हमारी, तो दूसरी वाली रो का इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये बनेगा A2 प्लस में 2A3। तो ये बनेगा दोस्तों A2 प्लस में 2 टाइम्स A3। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तीसरी वाले का, तो माइनस का 2 टाइम्स A3 बचेगा दोस्तों, ये माइनस का 2 टाइम्स A3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे पास जो A3 की वैल्यू है वो 0 के बराबर आ गई। ठीक है, A3 0 के बराबर आ गई दोस्तों। तो अगर A3 की वैल्यू यहाँ रखते हैं हम, तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास A2 भी 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि A2 भी 0 के बराबर आ गया। ठीक, A2 0 के बराबर आ गया, A3 0 के बराबर है। अगर दोस्तों हम A3 की वैल्यू यहाँ भी रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास A1 की वैल्यू भी 0 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, A1 भी 0 के बराबर आ गई। तो यहाँ से दोस्तों आपने क्या देखा कि A1 A2 A3 तीनों की वैल्यू दोस्तों 0 के बराबर है। अगर दोस्तों इन तीनों की वैल्यू 0 के बराबर है, और जो हमने कंसीडर किया था दोस्तों, ये वाला कंसीडर किया था इक्वेशन नंबर 1, ये भी 0 के बराबर है रिलेशन, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देंगे दोस्तों कि देयर फोर, यहाँ से हम लिखेंगे देयर फोर कि अल्फा 1 अल्फा 2
और अल्फा 3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स दोस्तों, ठीक है, वेक्टर्स। तो ये दोस्तों हमारे पास प्रूव करना था, देखिए ये वाला क्लियर, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो इस तरीके से दोस्तों हमें सॉल्व करना था। इसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि आज का हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है तो शो दैट द वेक्टर्स, ये हमारे पास दोस्तों 1 2 3 4 वेक्टर्स दिए गए हैं, आर लीनियरली डिपेंडेंट एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। इसमें हमें शो करना है कि जो वेक्टर्स हैं वो लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं और इनके बीच रिलेशन भी फाइंड आउट करना है। तो इसमें दोस्तों रिलेशन पूछा गया है, तो यहाँ पर हमें दूसरों तो यहाँ पर दोस्तों हमें सेकंड मेथड ही अप्लाई करना है, ठीक है। और वैसे भी दोस्तों हमारे पास 4 वेक्टर्स दिए गए हैं, लेकिन नंबर ऑफ टपल्स हैं वो 3 है। तो नंबर ऑफ टपल्स इज नॉट इक्वल टू है नंबर ऑफ वेक्टर्स के, तो भी हमें यहाँ पर सेकंड मेथड ही अप्लाई करना है। तो दोस्तों सेकंड मेथड कैसे लागू करते हैं वो मैंने आपके लिए पहले क्वेश्चन जैसा ही है दोस्तों, उसी तरीके से निकालना है। देखिए कैसे करेंगे दोस्तों, तो इसका हम सॉल्यूशन देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो सॉल्यूशन में लेट करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो हम, तो लेट में हम अल्फा 1 मानेंगे। अल्फा 1 हमारे पास है 1 2 4, ठीक है। तो ये है हमारे पास 1 2 और फिर 4, ठीक। ये अल्फा 1 हो गया। इसके बाद दोस्तों अल्फा 2 मानेंगे। अल्फा 2 है हमारे पास 2 माइनस 1 3, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 और फिर 3, ठीक। तो ये हमारे पास अल्फा 2। इसके बाद दोस्तों हमारे पास अल्फा 3 है हमारे पास 0 1 2, 0 1 और फिर 2, ठीक है। ये दोस्तों हमारे पास अल्फा 3। इसी तरीके से अल्फा 4 दोस्त, अल्फा 4 है हमारे पास, वो है माइनस का 3 और फिर 7 और फिर 2, ठीक है। ये हमारे पास हो गया अल्फा 4, क्लियर। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसके बाद हम कंसीडर करते हैं दोस्तों, ठीक है। हम करेंगे कंसीडर, ठीक है। कंसीडर करेंगे हम कि A1 अल्फा 1 प्लस में A2 अल्फा 2 प्लस में A3 अल्फा 3, ठीक है, प्लस में A4 अल्फा 4 इजिकल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे दोस्तों। तो दोस्तों कंसीडर करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें वैल्यू रखनी है दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा A1 इंटू में अल्फा 1 की वैल्यू दोस्तों 1 2 4, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे हम 1 2 और फिर 4, ठीक है। ये वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर। प्लस में दोस्तों A2 N2 में अल्फा 2 की वैल्यू, वो है 2 माइनस 1 और फिर 3, ये हो जाएगा 2 और फिर माइनस 1 और फिर ये हो जाएगा 3, ठीक है। ये दोस्तों हमारे पास अल्फा 2 हो गया। प्लस में दोस्तों, प्लस में A3 इंटू में अल्फा 3, अल्फा 3 है दोस्तों हमारे पास 0 1 और फिर 2, ठीक है। ये हमारे पास आ गई अल्फा 3 की वैल्यू। प्लस में A4 इंटू में अल्फा 4, देखिए अल्फा 4 है अल्फा 4 है हमारे पास दोस्तों -3 7 और फिर 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 7 और फिर 2, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा 4, ठीक, इजिकल टू 0। तो 0 का मतलब दोस्तों यहाँ पर नल मैट्रिक्स है, 0 0 और फिर 0, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना होता है, इसकी हेल्प से हमें इक्वेशंस बनानी है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाना है। देखिए कैसे बनती है दोस्तों। तो पहले हम A1 का 1 से करेंगे, A2 का 2 से करेंगे, A3 का 0 से, A4 का -3 से, और इसे 0 के बराबर कर देंगे। देखिए क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ से बनेगा 1 इंटू में A1, ठीक है, प्लस में दोस्तों 2 इंटू में A2, 2 इंटू में A2, ठीक है, प्लस में दोस्तों हमारे पास 0 इंटू में A3, ठीक है, 0 इंटू में A3, और प्लस में दोस्तों ये है माइनस का 3 इंटू में A4, माइनस का 3 इंटू में A4, ठीक है, और लास्ट में 0 दोस्तों। तो पहली इक्वेशन ये बनेगी। इसके बाद दोस्तों 2 इंटू में A1 करेंगे, यहाँ पर हम 2 इंटू में A1, ठीक है, प्लस में -1 इंटू में A2, -1 इंटू में A2, ठीक, प्लस में 1 इंटू में A3, 1 इंटू में A3, ठीक है, प्लस में 7 इंटू में A4, 7 इंटू में A4 इजिकल टू 0, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 4 इंटू में A1, 4 इंटू में A1, प्लस में दोस्तों 3 इंटू में A2, 3 इंटू में A2,
प्लस में 2 में A3 प्लस में दोस्तों 2 में A4, ठीक है, 2 में A4 इजिकल टू 0। तो दोस्तों ये हमारे पास जो बनी ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनी है। अब दोस्तों इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और यहाँ से हमें A1 A2 A3 A4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर दोस्तों ये A1 A2 A3 A4 सब के सब जीरो के बराबर आ जाते हैं तो यहाँ से हम कह देंगे कि जो वेक्टर्स है हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 ये सब के सब दोस्तों लीनियर इंडिपेंडेंस वेक्टर्स हैं, ठीक है। और अगर जीरो के बराबर नहीं आती है तो यहाँ से हम कहेंगे कि जो वेक्टर्स हैं वो लीनियर डिपेंडेंस वेक्टर्स हैं। लेकिन क्वेश्चन में दोस्तों हमें क्या कहा है, हमें लीनियर डिपेंडेंसी शो करना है, तो खासकर हमें A1 A2 A3 की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलने वाली है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम इस पूरे सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में देखिए कैसे चेंज करेंगे दोस्तों, इसके आगे का क्वेश्चन है दोस्तों वो मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। देखिए दोस्तों आगे देखिए ये है दोस्तों। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कन्वर्ट द गिवन सिस्टम इनटू मैट्रिक्स फॉर एच AX इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू दोस्तों क्या होती थी, वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती थी। देखिए कोफिशिएंट यहाँ पर देखिए ये है हमारे पास, ये हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी है 1 2 0 और -3। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये है दोस्तों 1 2 0 -3। इसी तरीके से दोस्तों हमारे दूसरी वाली इक्वेशन ये थी 2 -1 1 7। और देखिए यहाँ पर 2 -1 1 7। इसी तरीके से इससे तो ये हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। और x की जगह जा दोस्तों यहाँ पर A1 A2 A3 A4 रहेगा। तो ये दोस्तों हमारे पास जो A1 A2 A3 A4 है वो हमारे पास x की जगह रहेंगे ये, ठीक है। और जो जीरो है दोस्तों यहाँ पर एक नल मैट्रिक्स रहेगी। अब दोस्तों आगे क्या करना है हमें, जो हमारे पास A मैट्रिक्स है जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसको उठाएंगे और इसको उठाने के बाद इसकी हम रैंक फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्लॉन फॉर्म, ठीक है। तो पहले तो हमें इसे एक्लॉन फॉर्म में चेंज करना है। तो एक्लॉन फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे दोस्तों, इस 1 की हेल्प से इन दोनों को जीरो बनाएंगे। तो इसको जीरो बनाया हमने ये ऑपरेशन लगा के, ठीक है। तो ये दोस्तों फाइनली दोस्तों हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो एक्लॉन फॉर्म में आ गई है, ठीक है। एक्लॉन फॉर्म में आने के बाद दोस्तों यहाँ से हम रैंक फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी रैंक ऑफ ए कितनी हो गई, ये 3 के बराबर हो गई। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तो 1 2 3, इसमें 3 दोस्तों नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हैं तो इसकी रैंक भी 3 के बराबर आ गई, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें नंबर ऑफ अननोन्स की, वो दोस्तों हमारे पास 4 हैं, A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो नंबर ऑफ अननोन्स 4 हैं लेकिन हमारे पास जो रैंक है वो 3 के बराबर आई है। तो इसका मतलब क्या है, रैंक ऑफ ए लेस देन है नंबर ऑफ अननोन्स की। अगर ऐसी कंडीशन दोस्तों आती है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में द सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब सिस्टम के पास दोस्तों इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ऐसी कंडीशन में हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। अगर दोस्तों इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जो हमने मैट्रिक्स को एक्लॉन फॉर्म में चेंज किया था ना, इस मैट्रिक्स को इसकी जगह रख देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ रखा हमने 1 2 0 -3 पूरी मैट्रिक्स को, ठीक है। और जो A1 A2 A3 A4 था ये हमने लिखा और जो नल मैट्रिक्स है वो भी लिखा। अब क्या करना होता है दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 1 इंटू में A1 प्लस में 2 इंटू में A2 और फिर 0 इंटू में ये और -3 इंटू में A4 इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन ये बनेगी, देखिए हमारे पास इक्वेशन ये है दोस्तों, ठीक है। A1 इंटू में A1 प्लस का 2A2 माइनस का 3A4 इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन से ये बनी। दूसरी इक्वेशन देखिए क्या बनेगी दोस्तों, दूसरी ये बनेगी 0 इंटू में A1 0 हो जाएगा, -5A2 और फिर 1A3 और फिर 13A4। तो देखिए दूसरी इक्वेशन दोस्तों यही हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, -5A2 प्लस का A3 प्लस में 13A4 इक्वल टू 0। इसी तरीके से दोस्तों हमारे पास लास्ट इक्वेशन देखिए क्या बनने जा रही है, दो तो जीरो हो जाएंगे दोस्तों A1 A2, यहाँ बचेगा 1 इंटू 1 तो A3 प्लस का A4। तो ये देखिए A3 प्लस का A4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दोस्तों तीन इक्वेशंस हमारे पास मिली हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन्स यहाँ पर 4 हैं दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम A4 को K के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। A4 को हम K माना और यहाँ पर K दोस्तों वो रियल नंबर है और इसमें केवल जीरो इंक्लूड नहीं है, R-0, ठीक है। तो हम A4 को दोस्तों K माना तो यहाँ से A3 की वैल्यू हमारे पास -3 मिली, ठीक है। तो A4 की वैल्यू हमने K मान ली, यहाँ से हमें A3 की वैल्यू माइनस का K मिली, ठीक है। इनकी वैल्यू मिल गई। अब दोस्तों क्या करना है, जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है ना -5A2, यहाँ पर दोस्तों हमने A3 A4 की वैल्यू रखेंगे
तो यहाँ से a2 की वैल्यू मिलेगी दोस्तों। तो यहाँ पर हमने वैल्यू रखी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से a2 की वैल्यू हमारे पास मिल गई। ये दोस्तों हमारे पास a2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, a1 a2 a3 a4 की वैल्यू हम इसमें रख देंगे पहली वाली इक्वेशन में। तो यहाँ से हमें a1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हमने वैल्यू रखी a2 और a4 की, यहाँ पर देखिए देख लेना, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों में a1 की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप क्या देख रहे हैं कि a1 a2 a3 सबकी वैल्यू हमें कुछ ना कुछ मिल रही है के फॉर्म में, a1 a2 a3 a4, ठीक है। अगर दोस्तों में a1 a2 a3 a4 की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं मिल रही, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो वेक्टर्स हैं वो लीनियर डिपेंडेंस वेक्टर्स हैं। तो देयरफॉर द वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 आर लीनियर डिपेंडेंस वेक्टर, ठीक है। अगर लीनियर डिपेंडेंस वेक्टर्स हैं दोस्तों, तो इसमें एक रिलेशन भी एग्जिस्ट करेगा। और रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी ना, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस का a3 अल्फा 3 प्लस का a4 अल्फा 4 इक्वल टू 0। देखिए ये वाली दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 हमने जो मानी थी, ये वाली a1 अल्फा 1 प्लस में a2 अल्फा 2, ठीक है। तो दोस्तों इस इक्वेशन की हेल्प से हम रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए ये हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 में, इसमें दोस्तों हमने a1 a2 a3 की जो वैल्यू आई थी ना, इसको हमने यहाँ पर रखा, ठीक है। इसको रखने के बाद इसको दोस्तों हमने सॉल्व किया दोस्तों, इसका एलसीएम लिया, तो हमारे पास ये रिलेशन फाइंड आउट हुआ दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों हमारे पास जो रिलेशन पूछा था वो हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। और हमने शो कर दिया कि जो वेक्टर्स हैं लीनियर डिपेंडेंस वेक्टर्स हैं, और हमने ये रिलेशन भी फाइंड आउट कर दिया। यही दोस्तों हमारे क्वेश्चन से पूछा था, यही दोस्तों में क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें शो करना है लीनियर डिपेंडेंट है और रिलेशन भी फाइंड आउट करना है। तो हमने दोनों की दोनों चीज बता दी यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर, तो दोस्तों इस तरीके से हम मेथड नंबर 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स को कंप्लीटली फिनिश कर दिया है, और इस पर बेस्ड जितने भी टाइप के क्वेश्चन है जो बन सकते थे आपके सेमेस्टर एग्जाम में, उन सभी को हमने आसानी से फिनिश किया है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।